नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर टकराव लगातार जारी है और आज दिन भर में इसे लेकर कुछ महत्वपूर्ण खबरें रही। पाकिस्तान पर भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो स्ट्राइक की गई, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर जो स्ट्राइक की गई, उसके बाद से पाकिस्तान ने लगातार सीमा पर वायलेशन किया, सीज़ फायर का लगातार गोलीबारी की। इसके बाद भारत की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई की गई भारतीय सैनिकों की तरफ से और सीमा पर लगातार तनाव बना रहा। इसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण खबरें रही, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा भारत के 15 महत्वपूर्ण शहरों को, जहां पर सैन्य ठिकाने हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश की गई ड्रोन के माध्यम से, मिसाइल के माध्यम से, और उन कोशिशों को पूरी तरह से भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर, इन राज्यों में उन महत्वपूर्ण शहरों पर जहां पर भारत के सैन्य ठिकाने हैं, उन पर पाकिस्तान का हमला करने की कोशिश थी, उन्हें टारगेट करने की कोशिश थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने पूरी तरह से इस कोशिश को नाकाम कर दिया। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो भारत ने रूस से लिया है S-400, उसने आकाश में ही इन हमलों को नाकाम कर दिया। एयर डिफेंस सिस्टम का तात्पर्य यही है कि ये आकाश में ही उन हमलों को नाकाम कर देता है, यानी आकाश में ही उन्हें समाप्त कर देता है। एयर डिफेंस सिस्टम के माध्यम से आकाश में यदि दुश्मन की तरफ से मिसाइलों को, ड्रोन को, एयरक्राफ्ट को यदि छोड़ा जाता है भारत की तरफ, दुश्मन की तरफ से, तो उसे एयर डिफेंस सिस्टम आकाश में ही ट्रैक करता है, उसे लॉक करता है और वहीं उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो भारत का जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ये उन्नत किस्म का है। इसमें जो है उन्नत किस्म की रडार है, जो कि आकाश में ही बहुत दूरी से, लगभग 600 किलोमीटर दूर से उसे ट्रैक कर लेता है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है 400 किलोमीटर की दूरी से इन्हें जो है टारगेट कर सकता है। आकाश में ही 400 किलोमीटर के दायरे तक इसको जो है टारगेट कर सकता है। तो ये S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम भारत का है, जो रूस से लिया है, उसकी यह खूबी है। तो आज के दिन पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा 15 शहरों को, जिन्हें पाकिस्तान निशाना बना रहा था, उसके इस हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट, जो कि उसका एक महत्वपूर्ण फाइटर जेट है, सबसे सर्वश्रेष्ठ उसका फाइटर जेट है, जो कि उसने अमेरिका से खरीदा, उसे भी भारत ने मार गिराया। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर रही। अब क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से भारत के 15 शहरों को टारगेट किया जा रहा था, सैन्य ठिकानों को टारगेट किया जा रहा था, जिन्हें भारत ने नाकाम कर दिया, भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकाम कर दिया। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत ने लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया। तो ये एक और महत्वपूर्ण खबर रही कि लाहौर में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को भारत ने न्यूट्रलाइज कर दिया, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसे समाप्त कर दिया। तो ये जवाबी कार्रवाई रही। इसके अलावा क्योंकि देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर क्योंकि लगातार तनाव जारी है, गोलीबारी जो है या सीज फायर का जो उल्लंघन है, वो तमाम सभी राज्यों में जो कि सीमा पर लगे हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जो हैं जम्मू कश्मीर, इन तमाम सभी राज्यों में ये टकराव लगातार जारी है, सैनिकों और पाकिस्तानी सैनिकों के बीच और भारत के सैनिकों के बीच। तो ये लगातार टकराव जारी है और इस वजह से जो है एक कदम और भारत और पाकिस्तान के बीच जो टकराव है वो आगे बढ़ता जा रहा है, तनाव और अधिक गहराता जा रहा है। तो ये तमाम चीज़ें भारत की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने सर्वदलीय बैठक की है सभी पक्ष विपक्ष के नेताओं को लेकर, क्योंकि ये आवश्यक था, उन्हें इस संबंध में सूचना दी गई। सभी नेताओं को भारत सरकार के द्वारा आमंत्रित किया गया और उन्हें तमाम बातें बताई गई, इस पर चर्चा की गई कि आगे क्या किया जाना चाहिए और वो तमाम बातें। तो इस प्रकार से सभी का भारत सरकार को इस कार्रवाई को लेकर समर्थन है, देश एकजुट है और ये एक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं और आगे की कार्रवाई को लेकर भी भारतीय सेना लगातार उस पर बैठकें हो रही हैं, लगातार इसे लेकर जो है इन तमाम घटनाओं पर नज़र बनी हुई है। इसके अलावा भारत ने, क्योंकि सऊदी अरब के विदेश मंत्री से एस जयशंकर जी मुलाकात करते हैं, उन्हें जो है भारत के साथ आतंकवाद के खिलाफ
जो है एकजुट रहने की बात उन्होंने की, उसे लेकर सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने भी सहमति जताई। तो कुल मिलाकर जो है भारत वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान को घेरने की कोशिश कर रहा है। यूएनएससी में पाकिस्तान ने विषय को रखा था, वो चाह रहा था कि भारत के खिलाफ स्टेटमेंट को लाया जाए, लेकिन वहाँ पर भी पाकिस्तान को मात मिली। चीन एकमात्र देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा है और वो जो है उसका सदाबहार मित्र है। इसके अलावा कोई देश अभी सीधी तौर से पाकिस्तान के साथ नहीं दिखता। लेकिन चीन की पूरे वैश्विक स्तर पर कोई ऐसी छवि नहीं है, कोई विश्वसनीय मित्र की छवि नहीं है। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ जो चीन है वो एकमात्र चीन जो सीधी तरह से पाकिस्तान के साथ है, इसके अलावा कोई भी देश इस तरह से पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो वैश्विक स्तर पर भारत लगातार पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक ढंग से जो है वो मात देने की कोशिश कर रहा है, पूरी दुनिया के सामने उसके चेहरे को साफ करने की कोशिश कर रहा है। इधर भारतीय सेना भी पाकिस्तान को लगातार जवाब दे रही है और ये जो टकराव है निश्चित रूप से गहराता जा रहा है। इससे तनाव की स्थिति और अधिक गहरी हुई है। तो ये सैनिक टकराव जो है निश्चित रूप से तनाव अधिक गहराता जा रहा है। ये आज के दिवस पर तमाम कार्रवाई देखने को मिली सीमा पर।